So first of all, congratulations to all of you. Are you not curious why I'm saying congratulations? Congratulations for taking the first step towards success. ठीक है, आपने अपनी सफलता के लिए पहला कदम ले लिया है ओजांग आईएएस में एडमिशन लेकर. रीज़न दैट कहते हैं अ गुड बिगिनिंग इज हाफ डन. अ गुड बिगिनिंग इज हाफ डन. एक अच्छी शुरुआत का मतलब ये होता है कि आपका आधा काम हो चुका है. ठीक है, अब जो बचा हुआ आधा है हमें उस पर मेहनत करनी है. शुरुआत आप कर चुके हैं, ठीक है, कमिटेड है, ठीक है, और प्रॉपर गाइडेंस के साथ हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे. राइट. सो बिगिनिंग नाउ. दिस सक्सेस, मैंने कहा ना आपकी सक्सेस का फेज़ स्टार्ट हो गया है. ठीक है, बट ये सिर्फ शुरुआत है. ठीक है, अभी वी आर सपोज टू टेक अ लॉन्ग जर्नी. ठीक है, एक लंबी यात्रा है. ये तो आज आपका पहला दिन है, या ये कह लूँ पहला सप्ताह है. ठीक है, इस सप्ताह से, फर्स्ट वीक से आपका फाइनल रिजल्ट तक एक हमारी जर्नी है. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ें अचीव करते चलेंगे. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को डील करेंगे, चीज़ों को इम्प्रोवाइज़ करेंगे. ठीक है, और फाइनली हम उस एलीट लिस्ट में अपना नाम लेकर आएंगे. ठीक है, जिसे हम कहते हैं सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन फाइनल लिस्ट. सभी लोग चाहते हैं? yes, और आप सभी ये चाहते हैं कि टॉप 50 में आए? yes, है ना? कोई ऐसा तो नहीं सोचा ना बस सिलेक्शन हो जाए? no, सोचना भी नहीं. ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें टॉप 50 का टारगेट करना है. राइट. सो गुड बिगिनिंग, हाफ डन. ठीक है, आधा काम हमारा हो गया है. अब बाकी आधे में क्या करना है वो हम समझेंगे. ठीक है. सो इस आईएएस एग्ज़ामिनेशन के बारे में यदि कहा जाए तो ये क्या सिर्फ आपका नॉलेज टेस्ट कर रहा है? नहीं, नॉलेज के साथ साथ पर्सनालिटी टेस्ट. वेरी गुड. ठीक है, दिस इज़ एन एग्ज़ामिनेशन टू टेस्ट योर पर्सनालिटी. अब इस पर्सनालिटी टेस्ट की ज़रूरत क्यों है? सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है कि भाई नॉलेज टेस्ट कर लो, पर्सनालिटी क्यों टेस्ट कर रहे हो? ठीक है, पर्सनालिटी टेस्ट आपकी इसीलिए की जाएगी क्योंकि जब आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे तो आपके पास कौन सी पोस्ट होगी? आईएएस की. और आईएएस का काम क्या होता है? लोक सेवा तो है, बट पूरे ज़िले को संभालने की जिम्मेदारी किसके पास होती है बेटा? ठीक है, और उस पूरे ज़िले को संभालने के लिए आपकी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए कि आप पूरे ज़िले पे राज नहीं बेटा. ठीक है, राज नहीं करना है. ठीक है, अभी आपने कहा ना लोक सेवा है. एक तरफ कह रहे हो सेवा है और दूसरी तरफ कह रहे हो राज करना है. ठीक है, ये तो दो अलग अलग दिशाओं वाली बात हो गई. ठीक है, सो पर्सनालिटी टेस्ट इसीलिए किया जा रहा है ताकि आप अपने व्यक्तित्व के माध्यम से न केवल उस ज़िले को में योजनाएं सही रूप से लागू कर सके, बल्कि उस ज़िले में दूसरे युवाओं को या फिर उस ज़िले को आगे बढ़ाए. इसीलिए आपकी पर्सनालिटी टेस्ट की जा रही है. और ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो है, द प्रोसेस ऑफ सक्सेस, द जर्नी ऑफ सक्सेस, ठीक है, ये आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की प्रोसेस है. ठीक है, अब इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट में क्या चीज़ रिक्वायर्ड है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ द नॉलेज. जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगा, आपके पास कंटेंट नहीं होगा, क्या आप पब्लिकली किसी भी टॉपिक पे बोल सकते हो? आज मैं आपसे एक टॉपिक दूं कि बेटा ये पढ़ना है, ये इस पे आपको एक लेक्चर देना है, आप डिलीवर कर पाओगे? फंडामेंटल राइट्स पे अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं फंडामेंटल राइट्स की बात करूं तो नहीं. ठीक है, कुछ चीज़ें बता दूंगे, बट
बेहतर तरीके से तब बता पाओगे जब आपके पास नॉलेज हो। ठीक है, नॉलेज है, बट अगर उस नॉलेज को आप प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, ठीक है, प्रॉपरली आप उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, आपके पास वो एप्टीट्यूड नहीं है, तो क्या वो नॉलेज किसी काम का है? नहीं है ना। कहते हैं ना, सही बात को सही वक्त पे सही तरीके से बोला जाए तभी वो प्रभावी होती है। आप कितने भी सही हो, अगर आपका तरीका गलत है तो फिर बात बिगड़ जाती है, राइट। तो क्या होना चाहिए? नॉलेज के साथ साथ एप्टीट्यूड और एटीट्यूड दोनों। ठीक है, एटीट्यूड एक पॉजिटिव वर्ड है, और वहीं मैं यदि कहूँ एरोगेंस होना चाहिए तो गलत है ना, एरोगेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी आप इस तरफ हो, जब आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में काम करवाने जाते हो, अपना कोई भी काम करवाओ, ठीक है, और वहाँ के ऑफिसर्स आपसे एरोगेंटली बात करें तो अच्छा लगेगा? तो जब गुस्सा आता है ना, तो जब आप बन जाओगे तो आपको क्या करना है? पॉजिटिवली बिहेव करना है, पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करना है, ताकि जो पब्लिक वेलफेयर है, ठीक है, वो इंश्योर हो पाए, राइट। सो IAS एग्जामिनेशन इज अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, एंड दिस पर्सनैलिटी विल बी डेवलप्ड विथ योर नॉलेज एंड योर एप्टीट्यूड। ठीक है, दैट पर्सनैलिटी नीड्स टू बी डेवलप्ड। अभी आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो ग्रेजुएशन करके आए होंगे, कॉलेज लाइफ एंजॉय करके आए होंगे, अगर सीधी सीधी बात करूँ तो, राइट। इस कॉलेज लाइफ में आपने क्या किया है? पढ़ा है, साल भर क्लासेस ली है, और उस क्लासेस से रिलेटेड एग्ज़ाम दिया है, पास हो गए हो, चाहे 40% हो, 50% हो, 60 हो, 70 हो, 90 हो, ठीक है, कोई हायरार्की नहीं है। बट यहाँ पे क्या है बेटा, ये क्या एग्ज़ाम है? दिस इज़ अ कॉम्पिटिशन, ठीक है, एंड इन दिस कॉम्पिटिशन यू हैव टू बी द बेस्ट। यहाँ सिर्फ पास नहीं होना है, यहाँ पे क्या करना है? यहाँ आपको अपना बेस्ट देना है, ठीक है, तभी वो टॉप 50 बनेगा, ठीक है, टॉप 10 तभी आएगा, ठीक है। बट एक चीज़ और मैं समझा दूँ, इस टॉप के चक्कर में अपने ऊपर प्रेशर मत लादना, ठीक है, कि मुझे टॉप करना है, टॉप करना है। थिंक अबाउट गिविंग योर बेस्ट। जब ये आ जाएगा, रैंक अपने आप आ जाएगी, गारंटी, ठीक है। व्हेन यू विल परफॉर्म योर बेस्ट, ठीक है, रिजल्ट विल डेफिनेटली पॉजिटिव, ठीक है, कोई चांस ही नहीं है नेगेटिव होने का, अगर आप अपना बेस्ट परफॉर्म कर रहे हो तो, ठीक है। और अगर नहीं हुआ है, इसका मतलब क्या होगा? कहीं ना कहीं कुछ कमी थी, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, जो गुरुकुल बैच है, इसमें आपकी रेगुलर क्लासेस होगी, साथ ही साथ आपके रेगुलर टेस्ट होंगे, ताकि आपकी जितनी गलतियां हैं, ठीक है, जितने इश्यूज आएंगे आपको इस प्रिपरेशन में, हम उसे मेन एग्ज़ाम से पहले ही डील कर लिए जाए, ठीक है। क्लियर इतना? कहीं कोई डाउट है? नहीं? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? क्या? कॉन्सेप्ट्स, पेशेंस, सिलेबस, ओके, और आंसर राइटिंग, टाइम मैनेजमेंट, PYQs, देयर आर सो मैनी थिंग, ठीक है। बट आई विल से वन वर्ड, ठीक है, दैट इज डायरेक्शन, ठीक है। वाई डायरेक्शन? नो मैटर आप 12 घंटे पढ़ रहे हो, 15 घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है, या 6 घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है, अगर वो 6 घंटे 12 घंटे की पढ़ाई सही डायरेक्शन में नहीं है तो इट इज़ वेस्ट, ठीक है, इट इज़ वेस्ट, टोटली वेस्ट,
अगर प्रॉपरली सही डायरेक्शन में पढ़ाई नहीं हो रही है, ठीक है। तो कितनी देर पढ़ रहे हो या किस स्पीड से पढ़ रहे हो ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्या है? योर डायरेक्शन। सो डायरेक्शन इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट देन स्पीड, ठीक है। होगा आप में जब कंपटीशन में आओगे तो आप खुद को जज करोगे, खुद के साथ अपने फ्रेंड को जज करोगे कि मेरा फ्रेंड तो एक पेज 5 मिनट में पढ़ लेता है, मुझे 15 मिनट लग रहा है, ठीक है। ये सारे कंपटीशन, ये सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस आएंगे बेटा, ठीक है। बट आपको फोकस रहना है, ठीक है। फोकस दैट इज टूवर्ड्स योर डायरेक्शन। एंड व्हाट इज योर डायरेक्शन? डायरेक्शन क्या है आपका? सिलेबस थोड़ी ना है बेटा, डायरेक्शन आपका आईएएस है ना। सिलेबस तो आपका वो गाइड है, ठीक है। सिलेबस इज जस्ट लाइक योर गाइड, जो आपको बताएगा कि किस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। इस डायरेक्शन में जाने के लिए जो गाइड की भूमिका होगी वो है आपका सिलेबस, ठीक है। तो इसी सीरीज़ में हम शुरू करते हैं अपना सिलेबस का एक्सप्लेनेशन, ठीक है। सिलेबस के एक्सप्लेनेशन से पहले जैसा हमने बात किया कि ये एग्ज़ामिनेशन जो है इट इज़ एग्ज़ामिनेशन ऑफ योर पर्सनैलिटी, ठीक है। और पर्सनैलिटी किस एस्पेक्ट पे टेस्ट होगी आपकी? एक एग्ज़ामिनेशन पे, सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन, ठीक है। कितने स्टेज में हो रहा है? 3। फर्स्ट स्टेज प्रीलिम्स, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज इंटरव्यू। नाउ when it comes to prelims, how many papers are there? 2 papers are there. One is GS, CSAT, right? General Studies and Civil Services Aptitude Test. In short, CSAT. How many questions are there in GS? And in CSAT? 80. ठीक है? Here you have to score as much as you can. जितना ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हैं उतना स्कोर आपको यहाँ पे करना है। क्यों? क्योंकि कट ऑफ यहाँ से डिसाइड होगी, राइट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सी सेट को हम साइड में रख दें, ठीक है। क्यों? क्योंकि सी सेट इज क्वालिफाइंग, मीन्स व्हाट? जब तक आपका सी सेट क्लियर नहीं होगा, मीन्स जब तक आप इस 80 क्वेश्चंस में से 33% स्कोर नहीं कर लेंगे, 33% और अबव दैट, ठीक है, आपका जीएस चेक ही नहीं होगा। गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है। सो सी सेट बेशक क्वालिफाइंग है, इट इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज जीएस, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको कितना स्कोर करना है? एज हाई एज यू कैन। कट ऑफ कितना था पता है? 2022 यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का प्रीलिम्स का कट ऑफ कितना था? एनी आइडिया? नहीं? एक वाइल्ड गैस कितना होगा? 80% है ना? इतना तो होना ही चाहिए, देश की सबसे बड़ी परीक्षा है, हाईएस्ट पोस्ट के लिए। और कोई? 60%? और कम करें? 85, 55%? बेटा ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। परसेंटेज वाइज 44 और मार्क्स एग्जैक्टली 88.22 आउट ऑफ 200। इतना कम, ठीक है। ये 2022 का कट ऑफ है प्रीलिम्स का, ठीक है। इतना ही तो लाना है,
ठीक है, मतलब हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, मतलब आपको कितने क्वेश्चन सही करने हैं? 45 आउट ऑफ 100। मुश्किल है क्या? आसान है? आसान है बेटा, ठीक है, आसान है, इसीलिए बता रहा हूँ क्यों आसान है, ठीक है। यदि आप डायरेक्शन के साथ प्रिपरेशन करेंगे ना तो ये बहुत आसान है 45 क्वेश्चंस करेक्ट करना। बच्चे क्या करते हैं मैं बताता हूँ, कहाँ गलती करते हैं, ठीक है। उन्हें सब्जेक्ट पढ़ लिया कि हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, करंट अफेयर्स, ये सब पढ़ना है, और इन सब के लिए वो ले आते हैं अपना एक ग्रंथ, ठीक है। हर सब्जेक्ट के 3-4 ग्रंथ ले आते हैं और फिर पढ़ते हैं। वो मेन चीज़ देखते ही नहीं है कि कहाँ पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। यूपीएससी का मार्केट जो है आजकल, ठीक है, उसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंटेंट आप लोगों के पास अवेलेबल है, ठीक है, बट उस कंटेंट को कितना पढ़ना है और कितना कंटेंट छोड़ देना है, ये ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सारा पढ़ोगे, जो काम की चीज़ है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाओगे, इसीलिए बच्चे गलती कर रहे हैं, इसीलिए यूपीएससी को कहते हैं अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन ईजीली प्रिडिक्ट कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, किस तरह का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसके लिए आपको अपना जो डायरेक्शन है, ठीक है, वो फिक्स कर लेना है, ठीक है। डायरेक्शन आपके पास क्लैरिटी है, ठीक है, तो आप इजीली प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं, इजीली मेंस क्लियर कर सकते हैं, और प्री और मेंस क्लियर हो गया तो इंटरव्यू इज़ जस्ट अ फॉर्मेलिटी, ठीक है। इंटरव्यू बहुत आसानी से आप क्लियर कर लेंगे, तो बहुत मुश्किल एग्ज़ाम नहीं है, 44%, ठीक है। बात आती है मेंस की, ठीक है। सो मेंस में कितने पेपर हैं? 9 पेपर्स, राइट, बट आउट ऑफ दीज 9, 2 पेपर्स आर अगेन, कौन कौन से? एक इंग्लिश और एक रीजनल लैंग्वेज और हिंदी यू कैन टेक, ठीक है। ये क्वालिफाइंग पेपर है, हियर यू हैव टू स्कोर ओनली अगेन 33%, पास होना है, बट फिर कंडीशन वही है, जब तक इसे पास नहीं करोगे बाकी पेपर चेक नहीं होंगे, राइट। और बाकी पेपर कितने बचे? 7। कौन कौन से? फर्स्ट एसे, ठीक है, देन जीएस 1, 2, 3, 4, एंड देन ऑप्शनल 1 and 2. Each paper consists of how many marks? 250, ठीक है। बट यहाँ पे एक कंडीशन है बेटा, ठीक है, हर पेपर में आपको मिनिमम 10% मार्क्स तो लेके आने हैं, ठीक है। आपने बाकी 6 सब्जेक्ट्स में 60% मार्क्स ले आए, बट ऐसे में आपके 10% भी नहीं आए तो गड़बड़ है। गेटिंग दिस पॉइंट? सो मिनिमम परसेंटेज ऑफ एवरी पेपर इज 10, ठीक है, वो लाने ही हैं। 250 में से 25 नंबर तो हर पेपर में चाहिए, तभी सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ कट ऑफ कितनी जानी चाहिए? टोटल पेपर है हमारे कितने? 1750 मार्क्स, यहाँ कट ऑफ कितना जाएगा? 50%, है ना, कि ना वहाँ 44 हो गया तो यहाँ 50 बोल देते हैं, ठीक है। 2022 का कट ऑफ था बेटा 748 आई गेस फॉर मेंस। ये जनरल वालों का बता रहा हूँ, SC ST OBC और कम होगा, ठीक है। OBC का शायद
13 या 14 था, ठीक है। SC का 706, ठीक है। इस रेंज में आपका कट ऑफ है। सो 750 इज़ द कट ऑफ, आप उसको टारगेट बनाइए, ठीक है। 750 इज अगेन लेस देन 50%, ठीक है। देन कम्स इंटरव्यू, हाउ मेनी मार्क्स? 270, ठीक है। टोटल मार्क्स कितने हो गए इंटरव्यू और PT मिला के, पर्सनालिटी टेस्ट मिला के? 2025, ठीक है। फाइनल कट ऑफ कितना जाता है पता है? समथिंग अराउंड 900, ठीक है। 900 मतलब अगेन 50% से कम, ठीक है। इसका मतलब क्या है? ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, बहुत भारी एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी बच्चा इस एग्ज़ाम को अगर सही डायरेक्शन से प्रिपेयर कर ले तो इजीली क्लियर कर सकता है। द ओनली थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ द डायरेक्शन, ठीक है।